भारत के इंश्योरेंस सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में अब जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार अब एक ऐसे अहम बिल पर काम कर रही है जिसके तहत इंश्योरेंस कंपनियों को अनलिस्टेड यानी बिना शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में सीधे इक्विटी निवेश करने की मंजूरी मिल सकती है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये भारतीय वित्तीय व्यवस्था के लिए एक बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म माना जाएगा। तो आखिर क्या है ये बिल, इसकी सारी डिटेल्स आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। भारत में फिलहाल इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत काम करती हैं। इसी कानून का सेक्शन 27A इंश्योरेंस कंपनियों को प्राइवेट लिमिटेड और अनलिस्टेड कंपनियों में सीधे इक्विटी निवेश से रोकता है। यानी LIC, HDFC लाइफ, SBI लाइफ जैसी बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स में निवेश कर सकती हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट में पैसा लगा सकती हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी AIFs के जरिए इनडायरेक्ट निवेश कर सकती हैं, पर अब तक सीधे इक्विटी हिस्सेदारी लेना कानूनन मना है। लेकिन सरकार अब इस पुराने कानून में संशोधन करने जा रही है। प्रस्तावित बिल में सेक्शन 27A को हटाने की बात कही गई है और इसके हटते ही इंश्योरेंस कंपनियों के लिए अनलिस्टेड कंपनियों में डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट का रास्ता साफ खुल जाएगा। इस बदलाव से इंश्योरेंस कंपनियों को वही अधिकार मिल जाएंगे जो पहले से कुछ सरकारी संस्थानों को मिले हुए हैं, जैसे NAFFID यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पॉन्सर्स जैसे NTPC। भारत की इंश्योरेंस कंपनियां देश की सबसे बड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में से एक हैं। आज इंश्योरेंस सेक्टर के पास करीबन 70 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड है, लेकिन अब तक ये कंपनियां लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में पूरी क्षमता से निवेश नहीं कर पा रही थी, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट कंपनीज में इक्विटी के रूप में। लेकिन अब ये नया कानून इंश्योरेंस कंपनियों को ज्यादा ऑप्शंस देगा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाने में मदद करेगा और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स बेहतर करने का मौका देगा। आज के समय में भारत में ज्यादातर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, चाहे वो रोड्स हो, पावर प्लांट्स हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी और पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स, ये सब SPVs यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के जरिए बनाए जाते हैं। ये SPVs आमतौर पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं। उदाहरण के तौर पर समझें तो NTPC अपने पावर प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग SPVs बनाता है। NHAI भी रोड प्रोजेक्ट्स को SPVs के जरिए ही एग्जीक्यूट करता है। और अब तक इंश्योरेंस कंपनियां इन SPVs में इक्विटी पार्टनर नहीं बन सकती थी, लेकिन अब ये नया बिल इस रुकावट को पूरी तरह खत्म कर देगा। इस सब में IRDAI की भूमिका काफी अहम होगी, काफी इंपॉर्टेंट होगी। सरकार इंश्योरेंस कंपनियों को पूरी छूट नहीं देने जा रही है, बल्कि वो IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि कितना निवेश किया जा सकता है, यानी एक्सपोजर लिमिट्स कितनी होंगी, किन अनलिस्टेड कंपनियों में निवेश की अनुमति होगी और पॉलिसी होल्डर्स के पैसे की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। यानी निवेश की आज़ादी के साथ साथ अब सख्त निगरानी भी रखी जाएगी। इन नए नियमों के तहत इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेट इक्विटी फंड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के साथ को इन्वेस्टमेंट भी कर सकेंगी। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि इंश्योरेंस कंपनियां आम लोगों के प्रीमियम से जमा पैसा इन्वेस्ट करती हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या पॉलिसी होल्डर्स का पैसा कितना सेफ है, कितना सुरक्षित रहेगा। कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि IRDAI के नियम रिस्क को सीमित रखेंगे, लिमिटेड रखेंगे। लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न्स देते हैं और बेहतर डाइवर्सिफिकेशन से ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है आपका वो मजबूत होगा। यानी सही नियमों के साथ ये कदम पॉलिसी होल्डर्स के हित में भी साबित हो सकता है। सरकार के इस कदम का असर बैंकों पर भी पड़ सकता है। अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का बड़ा बोझ सिर्फ बैंक और NBFCs पर था, लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनियों की डायरेक्ट इक्विटी एंट्री से बैंकों पर प्रेशर कम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ऑल्टरनेटिव फंडिंग मिलेगी और फाइनेंशियल सिस्टम ज्यादा बैलेंस बनेगा। ये बिल अभी भी राज्यसभा से पास होना बाकी है और अब आगे इसमें क्या होगा ये सब देखना बहुत दिलचस्प होगा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।